देखो बेटा, अगला टॉपिक हमारा है एलसीआर परपथ। ठीक है, एलसीआर परपथ हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो श्रेणी एलसीआर सबसे पहले करना क्या है कि यहां पर एल क्या है, हमारा प्रेरण कुंडली है, सी क्या है, संधारित्र है, धारिता, और आर हमारा क्या है, प्रतिरोध। तो इन तीनों को पहले हम क्या करेंगे, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध, इन तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। एल, सी और आर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसके सिरों पर हम क्या लगा देंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा टी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, तो इस कुंडली के सिरों पर विभवांतर कौन होगा, BL, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कौन होगा, हमारा BR। क्लियर, इतनी चीज पहले करनी है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो L परपथ होता है, ये जो L सर्किट होता है, इसके सिरों पर विभवांतर होता है, इसके सिरों पर विभवांतर होता है, वह धारा से कैसा होता है, 90 अंश अग्रगामी। यानी L परपथ में जो धारा है, धारा वोल्टेज से π/2 कैसे होती है, π/2 पश्चगामी होती है। तो यानी वोल्टेज, यानी कुंडली, इस कुंडली के वोल्टेज अगर यहां पर है तो इससे π/2 90 अंश धारा कैसी होगी, पश्चगामी होगी। 90 अंश धारा यानी π/2 धारा कैसी होगी, ये पश्चगामी होगी पीछे। जबकि सी सर्किट की बात करेंगे, सी सर्किट में, सी परपथ में जो धारा है, धारा वोल्टेज से π/2 कैसे होती है, अग्रगामी होती है। तो यहां से अगर धारा ये रही तो यहां पर जो संधारित्र है, सी सर्किट में संधारित्र का वोल्टेज है, वह वोल्टेज धारा से कैसा होगा, π/2 पश्चगामी। π/2 कैसा होगा, पश्चगामी। क्लियर, ध्यान रखना, सी सर्किट में धारा 90 अंश अग्रगामी होती है और वोल्टेज कैसा होता है, पश्चगामी होगा। ठीक है, और यहां से L परपथ के अंदर धारा 90 अंश कैसी होती है, वोल्टेज से पीछे होती है। ठीक है, और यहां पर धारा और प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, उसके बीच जो कलांतर होता है, वो कैसा होता है, शून्य होता है। सिरों पर कलांतर कैसा हो जाता है, शून्य होता है। प्रतिरोध आर परपथ में लिख दे रहा हूं, इसको भी लिख दे रहा हूं बेटा, यहां पर आर परपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य कलांतर कैसे होता है, शून्य होता है। क्लियर, ध्यान रखना। तो धारा और प्रतिरोध के बीच जब कलांतर, धारा और प्रतिरोध जो आर परपथ में जो वोल्टेज है, उसके बीच कलांतर कैसा होगा, शून्य। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का परिणामी विभवांतर बेटा कौन निकलेगा, BL माइनस के BC, दोनों का परिणामी विभवांतर। मान लिया ये मूल बिंदु है, इससे ऊपर BL माइनस BC। अच्छा, ये भी विभवांतर है, ये भी विभवांतर है, तो इसका परिणामी विभवांतर कौन बन जाएगा, B, और ये कौन कितना होगा, ये हो जाएगा 5, कलांतर कौन होगा, 5। ठीक है, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, लंब डाल दे रहे हैं। यहां से अगर लंब डाला तो ये BL माइनस BC है, तो ये भी कौन हो जाएगा, BL माइनस के BC। और अगर यहां पर लंब डालेंगे इस तरीके से, तो अगर ये BR है तो ये भी कौन हो जाएगा, BR। क्लियर, ध्यान रखना। अब यहां से बहुत आसानी से बेटा क्या कर सकते हैं, परिणामी विभवांतर को निकाल सकते हैं। किससे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो आप बोलोगे कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अब देखो यहां पर, अब बात करेंगे कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कौन होती है? लंब। तो लंब कौन है? लंब है आपका BL माइनस के BC, इसके ऊपर वर्ग प्लस, उसके बाद यहां पर कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कौन होती है? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कौन होती है? कर्ण। तो ये वाले यहां पर ये कौन है? कर्ण हमारा कौन होगा? B। तो B का वर्ग बराबर, अब बचा कौन? आधार। तो आधार हमारा कौन हो जाएगा? तो बचा हुआ ये आधार, आधार कौन हो जाएगा? BR का वर्ग। क्लियर? स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में BL माइनस के BC का वर्ग प्लस BR का वर्ग। तो यहां पर सबसे पहले अगर आपसे परिणामी विभवांतर सवाल के अंदर पूछेगा तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पता है BL बराबर होता है IXL, BR बराबर होता है I इंटू में R, BC बराबर होता है I इंटू में XC, ठीक है। क्योंकि L परपथ और C परपथ में प्रतिघात काम करते हैं। जब दो या दो से अधिक परपथ को जोड़ दोगे तो प्रतिबाधा बन जाएगी, और R परपथ में कौन काम करता है? प्रतिरोध। लगाओ मान यहां पर, तो B बराबर अंडर रूट में BL की जगह IXL माइनस BC की जगह IXC, इसके ऊपर स्क्वायर और प्लस में R की जगह हम क्या लगाएंगे? I इंटू में R और इसके ऊपर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो इन सबसे, इससे भी और यहां से भी बेटा कौन कॉमन आ रहा है? I, पर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाओ, तो कोष्टक के अंदर बचेगा XL माइनस के XC का वर्ग प्लस R का वर्ग, प्लस R का वर्ग। क्लियर? तो स्क्वायर I दो बार अंडर रूट में, एक I क्या हो जाएगी? बाहर निकल आएगी, बचेगा अंदर XL माइनस XC का वर्ग प्लस R का वर्ग। अब I गुणा में दूसरी ओर जाके बाद में हो जाएगा बराबर अंडर रूट में XL माइनस XC का वर्ग प्लस R का वर्ग, और B अपॉन I यही क्या बन जाती है? परपथ की प्रतिबाधा Z। यहां पर R नहीं, यहां पर जब दो या दो से अधिक परपथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा किससे लिखेंगे? Z से। तो Z बराबर अंडर रूट में XL माइनस XC का वर्ग प्लस R का स्क्वायर। क्लियर? ये कहानी किसकी हो गई? परपथ की प्रतिबाधा की। किसकी? परपथ की प्रतिबाधा की। लेकिन और आगे हल करना चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हैं कि XL बराबर होता है ओमेगा L, लगा देना यहां पर, XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। तो इससे भी हल कर सकते हैं। इससे बेटा आगे अगर हमें फॉर्मूले में अगर ये चीज पूछ रहा है XL और XC पूछेगा तो यहां पर। अब इसके बाद क्या करना है हमें बेटा? एक और क्वेश्चन यहां से पूछता है, वो पूछता है भाई इनके बीच में कलांतर बताओ। किसको पूछता है? कलांतर। तो tan फाइ बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो tan फाइ बराबर लंब वाली भुजा है BL माइनस के BC बट्टे आधार वाली भुजा कौन हो जाएगी? हमारी BR, ठीक है। तो BL की जगह लगाएंगे IXL माइनस BC की जगह IXC बट्टे BR की जगह I इंटू में R। तो ऊपर वाले कोष्टक से बेटा I कॉमन आ रही है, अंदर बचेगा XL माइनस के XC बट्टे I इंटू में R। I से I कैंसिल, तो XL माइनस के XC बट्टे R। क्लियर? उसके बाद यहां से हम और भी फॉर्मूला बेटा और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसको क्या लगा सकते हैं? यहां पर tan उस तरह भेज दोगे तो ये इनवर्स में बदल जाएगा। tan इनवर्स XL की जगह लगा सकते हैं ओमेगा L माइनस XC लगा सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C बट्टे, और यहां पर बट्टे में कौन है? R। तो ये बेटा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा LCR परपथ था। LCR परपथ बेटा हमारा बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, नोट करिए इसको।
इसके बाद बेटा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अन्नादि आवृत्ति के बारे में। अन्नादि आवृत्ति, आवृत्ति को कैसे लिखते हैं? अन्नादि आवृत्ति को लिखते हैं एफ से। किससे लिखते हैं? एफ से। ठीक है, देखो अन्नादि आवृत्ति जब बेटा XL बराबर, अन्नादि आवृत्ति में XL बराबर किसके होता है? XC के। अन्नादि आवृत्ति में XL बराबर किसके होता है? XC के। और XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L बराबर XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को एक तरफ कर लो, L को इधर ले आओ, तो ओमेगा पहुंच जाएगा बेटा इधर, गुणा भाग में था, दूसरी ओर जाके गुणा में, और L गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में। तो ओमेगा का गुणा ओमेगा में करोगे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन L इंटू में कौन हो जाएगा? C। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा तो 1 अपॉन L इंटू में C। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f बराबर 1 का वर्गमूल 1 बट्टे अंडर रूट में L इंटू में C। उसके बाद यहां से 2 पाई गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 2 पाई और f बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में L इंटू में C। ये आपसे बेटा क्वेश्चंस पूछा गया था 2023 के सेटों में, मिलेगा आपको अन्नादि आवृत्ति के बारे में। क्लियर? नोट करेंगे इस प्रश्न को, आगे करा रहे, नोट करो।